हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का पाठ 1 का इतिहास का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशन को आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है, हम किसको कहते हैं? तुर्की को यूरोप का मरीज जो है वह कहते हैं। दूसरा प्रश्न का हम बात करें, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि जर्मन राइन संघ का निर्माण जो है वह निर्माण किसने किया था। तो लुई 18वां किया है, नेपोलियन तृतीय किया है, बिस्मार्क किया है या नेपोलियन बोनापार्ट किया है। तो जर्मन राज्य संघ का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है वो क्या है किया गया है। अगले प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। मतलब राष्ट्र संघ की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से या गौरवपूर्ण क्रांति से। तो याद रखना बच्चों कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वह फ्रांस की क्रांति से जो है वह क्या होता है माना जाता है। आगे की प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार जो है बिहार बोर्ड में हो या किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम में जो है ये प्रश्न आया हुआ है। मतलब नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष जो है लागू किया गया है। मतलब 1804 में हुआ है कि 1791 में हुआ है कि 1805 इसमें हुआ है। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 ईस्वी में जो है वह क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि गैरीवाल्दी पेशे से क्या था। मतलब गैरीवाल्दी जो है वो पेशे से क्या थे। तो आप गैरीवाल्दी के बारे में कहीं आपने पढ़ा होगा कि गैरीवाल्दी पेशे से क्या था। तो एक क्या थे, वो नाविक थे। इन्होंने मतलब इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या किया है, निभाए हैं, है ना। तो गैरीवाल्दी पेशे से क्या थे, तो वो गैरीवाल्दी पेशे से क्या थे, आपका नाविक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत जो है वह आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में जो है वह आपका कहाँ, तो यूरोप में जो है वह क्या है के अंतर्गत जो है वह आते हैं। चलिए आगे की प्रश्न हम बात करें। अगला प्रश्न कहता है आपका कि 1829 ईस्वी में क्या एडिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई। ये प्रश्न कई बार प्यारे एग्जाम में जो है आया हुआ है। बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन जो है दोहराया है वो, है ना। तो ये जो है 1829 ईस्वी में क्या एडिनोपोल की संधि जो है वह कहाँ पर किया गया है। तो वह तुर्की के जो है उस देश के साथ जो है वह हुई है। ठीक है, चलिए मैं अगले प्रश्न की बात करें। क्या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ये एकदम आसान प्रश्न है, ये आपने क्लास में पढ़ा भी होगा। ये कब है, 1871 ईस्वी में जो है यह संधि जो है वो क्या है किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। मतलब इटली और जर्मनी को जो एकीकरण किया है उसके विरुद्ध में कौन था। इंग्लैंड था या रूस था
या ऑस्ट्रिया था या पर्सा था। ये मतलब ये चारों में से कौन था जो इटली और जर्मनी को एकीकरण के विरुद्ध जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह क्या है निभाया है। तो याद रखिएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वह कौन था, आपका ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि काउंट काबोर को विक्टर एम्यूएल के किस पद पर जो है नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा तो इनको जो है प्रधानमंत्री पद पर जो है वो क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो ये आपका अलिया वंश है, जारशाही है या बुर्बो वंश है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आसान शब्दों में आपका सी हो जाएगा, है ना, जो फ्रांस के शासन वंश की पुनर्स्थापना में वियना कांग्रेस के द्वारा क्या है किया गया है। अगला प्रश्न कहता है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। मतलब यूरोपवासियों के लिए किस देश का जो हमारा साहित्य है उनके लिए ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब उनसे जो है कुछ उन्होंने सीखा, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी है, यूनान है, तुर्की है, इंग्लैंड है। तो याद रखिए यूरोपवासियों के लिए जो यूनान का जो साहित्य जो था वह जो है ज्ञान विज्ञान इनके लिए क्या था, प्रेरणा का स्रोत जो है बना हुआ था। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में, पिछले में भी प्रश्न मैंने इसका कर लिया है कि जर्मन राइन संघ का निर्माण जो है किसके द्वारा जो है किया गया है। ये प्रश्न जो आपको स्टार्टिंग में भी जो है वह क्या है आया था आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका बी। चलिए आगे की प्रश्न की बात करें। हाँ, ये प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण है। जाल वेरिन, मतलब क्वेश्चन है कि जाल वेरिन एक क्या थी, संस्था थी। मतलब क्या क्रांतिकारियों की है, व्यापारियों की है या विद्वानों की है या पादरी एवं समांतों की है। मतलब किन का जो है जाल वेरिन एक क्या थी, संस्था थी। तो याद रखेगा ये संस्था किसकी थी, व्यापारियों की संस्था थी, है ना, जाल कौन, वेरिन। चलिए आगे की प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी किया, हिटलर किया, बिस्मार्क किया या विलियम प्रथम किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो है बिस्मार्क के द्वारा जो है वो क्या है आपका किया गया है। आपने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा होगा डिटेल से, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको हिटलर हो, मेजनी हो, बिस्मार्क हो या गैरीबाल्डी हो, सबका एक विस्तृत जो है मैं आपको लेक्चर ले लूँगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए आगे की अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा जो है वह घोषित किया गया था। मतलब ओटो को जो है कहाँ का राजा जो है घोषित किया गया है। रूस का किया गया है या यूनान का किया गया है, फ्रांस का किया गया, जर्मनी का। तो याद रखिएगा ओटो को न रूस को किया गया है, न ही फ्रांस का किया गया है और न ही जर्मनी का किया गया है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूनान में जो ओटो को जो है वहाँ का राजा घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न का बात करते हैं। अगला है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया है। मतलब यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया है। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है वह आपका कब जो है 1832 ईस्वी में जो है यूनान को जो है क्या है आपका स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित कर दिया गया है। अब मैं अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है आपका कि किस संधि के द्वारा, मतलब कौन सा संधि है जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। मतलब किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का जो है क्या हुआ उदय हुआ। तो याद रखिएगा कुस्तुनिया की संधि के तहत जो है स्वतंत्र यूनान का क्या हो गया आपका जो है
जो है उनको यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। किस्तुनिया की संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नव क्या आंदोलन का जो है उसका संचालन करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो एक अच्छा आप 9th में इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी आपने प्राप्त किया होगा, है ना। तो इसका याद रखिएगा। दांते तो है ये नहीं है, मैकियावेली ये भी नहीं है, गैरीबाल्डी भी नहीं है। तो जियोवार्डी जो है आपका जो है वह क्या है, आपका ये जो है इस आंदोलन के क्या है बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। मतलब कौन सा युद्ध था जिसके द्वारा जो है जर्मनी का क्या किया गया है, एकीकरण जो है वह किया गया है। तो क्रीमिया का युद्ध हो गया, या पर्सा डेनमार्क का युद्ध हो गया, या सेडाओ का युद्ध हो गया, या सीडोन का युद्ध हो गया। तो इसका आपका याद रखिएगा कि सीडोन का युद्ध जो है इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जर्मनी का ये एकीकरण हुआ। आपने 2 युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, एक सेडाओ का युद्ध के बारे में भी आपने पढ़े होंगे, एक सीडोन का युद्ध, है ना। तो आपका सीडोन के युद्ध के द्वारा जो है जर्मनी का क्या किया गया, एकीकरण जो है किया गया है। अब 24वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर जो है वह क्या चिप सिनांटी के नेतृत्व में यूनान में क्या किया था, विद्रोह जो है किया गया है। तो 1815 है, या 1821 है, या 1824 है, या 1832 है। मतलब किस वर्ष जो है यूनान के विद्रोह में जो क्या है शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 1800 कब, इसका आंसर हो जाएगा 1815 तो होगा नहीं, है ना। 1824 तो होगा नहीं, 1832 हाँ ये भी नहीं होगा, 1821 जो है इसका क्या है राइट आंसर है, जो यूनान के विद्रोह में शुरू किया गया, है ना। अब आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, क्या हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है वो। इसमें आपको इस प्रश्न के बारे में कह रहा है कि हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना कहाँ पर किया गया है, लंदन में है, पेरिस में है, या कहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर होगा क्या, ओडेसा में, है ना। ओडेसामा में जो है इसका जो है इस संस्था की क्या किया गया, स्थापना किया गया है। और इस सेशन का कुछ और ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बच गए हैं जो हम अगले सेशन में आपको कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें